अस्सलाम वालेकुम। आज के एडिटोरियल्स में हम डिस्कस करने चाह रहे हैं कि अशरफ गनी जो प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान के, उनका क्या प्रपोजल है पीस प्रोसेस के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए और इमरान खान के क्या व्यूज़ थे अबाउट वुमेन, कि किस तरह के वुमेन को एम्पावर किया जा सकता है। लास्ट एडिटोरियल हमारा होगा अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मुतालिक, जो कि सजेशंस पेश की हैं फवाद चौधरी ने, जो कि मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो हम अपना फर्स्ट एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं, जो कि है गनीज प्रपोजल के मुतालिक। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें कि जो येलो कलर है इसमें हम हाईलाइट करेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को और उनके मीनिंग्स का बताया जाएगा। जो ग्रीन कलर है इसमें फैक्ट्स का बताया जाएगा ताकि आप अपने आर्गूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें। रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन किया जाएगा, जबकि ब्लू कलर में डिस्कोर्स मार्कर्स के मुतालिक बताया जाएगा। डिस्कोर्स मार्कर्स एक्चुअली आपके जो सेंटेंस है उसकी ब्यूटिफिकेशन को इन्हेंस कर रहे होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एज द क्वेश्चन स्वर्ल, स्वर्ल का मतलब होता है कि क्वेश्चन मूव कर रहे हैं या वेंट कर रहे हैं या स्पाइरल कर रहे हैं। एज द क्वेश्चन स्वर्ल ओवर वेदर और नॉट द यूएस विल ऑनर इट्स कमिटमेंट टू विदड्रॉ फॉरेन ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान बाई May 1। तो जी यूएस अपना जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, कमिटमेंट की थी कि वो अपनी ट्रूप्स जो है उनको विड्रॉ कर लेगा अफगानिस्तान से May 1 तक। तो क्या वो अपने इस प्रॉमिस को, उस कमिटमेंट के साथ एडहियर करेगा या नहीं करेगा। अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी हैज रिपोर्टेडली रेडीड ए न्यू प्लान टू सॉल्वेज द पीस प्रोसेस। सॉल्वेज का मतलब होता है जी एक्ट ऑफ रेस्क्यू या बचा लेना। तो अशरफ गनी ने एक नया प्लान तैयार किया है ताकि पीस प्रोसेस को बचाया जा सके। The Afghan leaders' three-step process is designed to incrementally bring down violence and spur the political process। तो जी इसमें 3 स्टेप्स हैं जो उन्होंने नया प्लान पेश किया है। इंक्रीमेंटली का मतलब होता है इन रेगुलर इंक्रीज या एडिशन, उस जो वायलेंस है उसको ब्रिंग डाउन करना है, और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको स्टिमुलस देना है या इंकरेजमेंट देनी है। स्पर का मतलब होता है स्टिमुलस। जो डिटेल अवेलेबल है मीडिया पे, तो उसके मुताबिक आइए हम पढ़ते हैं कि जो स्टेप्स हैं ये क्या हैं। फर्स्ट स्टेप है इन्विजिट करना है क्या, सीज फायर को और पॉलिटिकल सेटलमेंट को, कि सीज फायर किया जाए और पॉलिटिकल सेटलमेंट होनी चाहिए। जो सेकंड स्टेप है वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट ऑफ पीस को कायम किया जा सके। जबकि थर्ड स्टेप जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है फॉर द वॉर टर्न कंट्री। तो जी ये 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, सीज फायर एंड पॉलिटिकल सेटलमेंट। दूसरा स्टेप क्या है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड गवर्नमेंट ऑफ पीस। तीसरा स्टेप क्या है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। एज द अफगान तालिबान द प्राइमरी फॉइस ऑफ गवर्नमेंट इन काबुल। ये जी डबल डैशेस के दरमियान है, इसका मतलब होता है कि जो फ्लो ऑफ सेंटेंस है वो ब्रेक हो जाएगा। डबल डैशेस जो हैं पंक्चुएशन मार्क की एक टाइप है, और ये पिछले सेंटेंस को एक्सप्लेन भी कर रही हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। एज द अफगान तालिबान द प्राइमरी फाइज ऑफ गवर्नमेंट इन काबुल। जो अफगान तालिबान है ये गवर्नमेंट जो है काबुल में उसके दुश्मन है। प्राइमरी फाइज का मतलब होता है दुश्मनी, और वेरी का मतलब होता है कि केयरफुल है ऑफ एनी फॉरेन इनिशिएटिव्स, किसी भी फॉरेन इनिशिएटिव के। दिस पीस प्लान मे हैव मोर पोटेंशियल फॉर सक्सेस। तो ये पीस प्लान है इसमें ज्यादा तरक्की या कामयाबी का इम्कान हो सकता है। द यूएस विच बैक्स अफगानिस्तान गवर्नमेंट। अब यहाँ पे डबल कॉमास यूज हुए हैं। डबल कॉमास फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं करते, ये भी पंक्चुएशन की एक टाइप है। द यूएस विच बैक्स अफगानिस्तान गवर्नमेंट, द यूनाइटेड स्टेट्स है वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बैक कर रहा है। इज होपिंग सम सॉर्ट ऑफ डील विल बी reached by the Taliban and the Kabul administration at a peace conference due to take place in Turkey later this month। तो यूएस होप कर रहा है कि किसी किस्म की डील हो जाएगी तालिबान और काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, जो इस पीस कॉन्फ्रेंस में जो कि होने जा रही है तुर्की में इस मंथ के आखिर में। मीनवाइल हमारे पास एक डिस्कोर्स मार्कर है। इट अपेयर्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट दैट वाशिंगटन विल इंश्योर ऑल फॉरेन फोर्सेज आर आउट ऑफ अफगानिस्तान बाय द बिगिनिंग ऑफ May। लेकिन ये मुश्किल नजर आ रहा है कि वाशिंगटन ये इंश्योर करेगा कि तमाम जो गैर मुल्की फोर्सेज हैं वो अफगानिस्तान से एग्जिट कर जाएंगी। दो सम से तालिबान में प्रॉमिस टू हाल्ट अटैक्स, लेकिन कुछ का कहना है कि तालिबान प्रॉमिस कर सकते हैं अटैक्स रोकने का। हाल्ट मतलब होता है स्टॉप कर देना, रोक देना। इफ डेडलाइन इज इन फैक्ट एक्सटेंडेड, अगर डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए। इंडीड हमारे पास अगेन एक डिस्कोर्स मार्कर है। द सूनर द फॉरेन फोर्सेज लीव अफगानिस्तान एंड लेट द अफगान्स डिसाइड देयर ओन डेस्टिनी। जितना जल्दी ये गैर मुल्की अफवाज हैं ये अफगानिस्तान को छोड़ देंगी और अफगान को अपनी किस्मत खुद डिसाइड करने देंगी, द बेटर इट विल बी। ये
दोनों ममालिक के लिए बेहतर होगा। हाउएवर अगेन एक डिस्कोर्स मार्कर है, दिस मस्ट बी एन ऑर्डरली प्रोसेस एंड द यूएस एंड इट अलाइज कैन नॉट जस्ट कट एंड रन। ये जो प्रोसेस है इसको एक ऑर्डरली मैनर में हेल्ड होना चाहिए, क्योंकि यूएस इस तरह से सिर्फ टाइज कट करके नहीं जा सकता जैसा कि सोवियत ने किया था अफगान जिहाद के बाद। वाइल द यूएस एंड तालिबान हैड साइंड ए पीस अकॉर्ड इन दोहा में पीस अकॉर्ड हुआ था यूएस और तालिबान के दरमियान पिछले साल, जिसमें यह तय हुआ था कि मई 1 डेडलाइन सेट की गई थी कि यूएस जो है अपने ट्रूप्स लेके चला जाएगा अफगानिस्तान से। देयर हैज बीन नो कोरस्पॉन्डिंग एग्रीमेंट अमंग द अफगान स्टेक होल्डर्स। तो जो अफगान में जो स्टेक होल्डर हैं वो है तालिबान और जो अफगान गवर्नमेंट है अशरफ गनी के अंडर, उनके दरमियान कोई माहिदा नहीं हो सका। द गनी पीस प्लान एंड द मीटिंग इन तुर्की ऑफर ए चांस फॉर अफगान देमसेल्व्स टू रीच एन एग्रीमेंट। तो गनी ने जो ये पीस प्लान दिया है और जो मीटिंग हेल्ड होने जा रही है तुर्की में, इससे किसी एग्रीमेंट पर पहुंचा जा सकता है। द तालिबान शुड take advantage of the situation and instead of dismissing the Kabul administration as foreign puppets, they must engage with it to forge a way out of decades long crisis। तो जी ये कहना चाह रहा है कि जो तालिबान हैं उनको इस सिचुएशन का एडवांटेज या फायदा लेना चाहिए, और काबुल एडमिनिस्ट्रेशन को वो हमेशा ये कह के डिसमिस करते आए हैं कि ये पपेट हैं गैर मुल्की अफवाज के हाथ में, लेकिन अब उनको इसको बात को ख़त्म करना होगा और ताल्लुक कायम करना होगा ताकि जो दहाइयों से क्राइसिस चला रहा है उसको ख़त्म किया जा रहा है। दैट हैज़ रेविज्ड अफगानिस्तान। रेविज्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड या डिवास्टेटेड, इसने डिस्ट्रॉय कर दिया है अफगानिस्तान को। इफ़ द तालिबान रिमेन एब्डूरेट का मतलब होता है स्टबरन या ज़िद्दी। अगर तालिबान इसी तरह से ज़िद्दी रहते हैं द साइकिल ऑफ वायलेंस विल कंटिन्यू। तो ये जो तशद्दुद का साइकिल है ये जारी रहेगा। वर्सनिंग द माइजरी ऑफ अफगान पीपल, जो कि अफगानिस्तान के लोग हैं उनके जो तकालीफ हैं उसमें इजाफा कर देगा। द अफगान गवर्नमेंट मस्ट अश्योर ऑल स्टेक होल्डर्स दैट द पीस प्रोसेस विल पेव द वे फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अफगान गवर्नमेंट को ये यकीन दिलाने की ज़रूरत है तमाम स्टेक होल्डर्स को कि ये जो अमन का प्रोसेस है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जानिब ले जाएगा। दैट विल एम्पावर ऑल अफगान ट्राइब्स, जो कि एम्पावर करेगा तमाम अफगान ट्राइब्स को, एथनिक्स को और रिलीजियस ग्रुप्स को। इफ़ ऑल साइड्स शो फ्लेक्सिबिलिटी, अगर तमाम जो अतराफ़ हैं वो लचक दराना रवैया शो करें, अफगानिस्तान लॉन्ग नाइटमेयर कुड एंड सून। जो अफगान का जो ड्रोना ख्वाब है, जो जंग चली आ रही है कई दहाइयों से, वो ख़त्म हो सकती है। हमारा अगला एडिटोरियल है कंट्रोवर्शियल व्यूज़। तो ये कंट्रोवर्शियल व्यूज़ किसके थे? ये जी इमरान खान के थे अबाउट वुमेन के। तो हम ये देखते हैं कि क्या व्यूज़ थे उनके अबाउट वुमेन। द मिथ दैट वुमेन क्लोथिंग इज समहाउ लिंक्ड टू सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट हर has long been debunked। मिथ क्या थी जी? मिसकंसेप्शन ये थी कि जो वुमेन्स क्लॉथिंग है ये सेक्सुअल वायलेंस के साथ लिंक है। तो ये जो मिथ है, ये मिसकंसेप्शन है, इसको डिबंक कर दिया गया है। डिबंक का मतलब होता है जी एक्सपोज द फॉल्सनेस और हॉलोनेस ऑफ एन आइडिया। तो ये जी आइडिया या बिलीफ को छोड़ दिया गया है। बट इट सीम्स दैट प्राइम मिनिस्टर स्टिल हार्बर्स दिस प्रॉब्लमेटिक व्यू। लेकिन ऐसा नजर आता है कि प्राइम मिनिस्टर अभी भी ये जो नजरिया है इसको रखते हैं या कीप करते हैं। हार्बर का मतलब होता है कीप ए थॉट और फीलिंग। ड्यूरिंग ए टेलीथॉन वेयर मेंबर्स ऑफ पब्लिक वर इनवाइटेड टू आस्क हिम क्वेश्चंस। टेलीथॉन गुफ्तगू के दौरान जहाँ पे अवामी लोगों को इन्वाइट किया गया था ताकि वो उनसे सवाल कर सकें। इमरान खान रिस्पॉन्स टू वन कॉलर वाज अनसेटलिंग। इमरान खान का जो रिस्पॉन्स था एक कॉलर की तरफ वो बड़ा दिल बर्दाश्ता था। दो मिस्टर खान डिनाउंस्ड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। अगरचा के इमरान खान बच्चों और औरतों के खिलाफ क्राइम्स जो हो रहे हैं उनके खिलाफ हैं। हिज एक्सप्लेनेशन दैट सेक्सुअल वायलेंस इज समहाउ ए प्रोडक्ट ऑफ ऑब्सिनिटी। ऑब्सिनिटी होता है फहाशी। उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी है कि जो सेक्सुअल वायलेंस है ये प्रोडक्ट है फहाशी की, विच इज डिस्क्राइब्ड एज ए वेस्टर्न एंड इंडियन इम्पोर्ट। ऑब्सिनिटी क्या है, फहाशी क्या है? ये है जी जो हमारी मगरबी और जो इंडियन इक़्तिदार हैं वहां से इम्पोर्ट हुआ है पाकिस्तान में। बिट्रेड एंड इल इन्फॉर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सीरियस इश्यूज। इसने जो बहुत ज्यादा सीरियस इशू था, ये जो वुमेन सेक्सुअल वायलेंस का था, इसको इल इन्फॉर्म अंडरस्टैंडिंग पहुंचाई है। नॉट ओनली डिड मिस्टर खान से दैट द pervasiveness of obscene behavior has contributed to these crimes, he also implied that they can somehow be prevented if women observe पर्दा। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि जो ये फहाश रवैया है इसने क्राइम्स में इजाफा किया है, बल्कि साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पर्दा के जरिए इस जो क्राइम है इसको प्रिवेंट किया जा सकता है या रोका जा सकता है। इन अदर वर्ड्स हमारे पास एक डिस्कोर्स मार्कर है। पर्दा वुड लेसन द टेम्पटेशन ऑफ दोज हु लैक विल पावर।
तो ये जो पर्दा है उनकी भी टेम्पटेशन कम कर देगा जिनमें विल पावर थोड़ी कम है. While he noted that society would have to evolve better protect its women and children, his point appeared to be more about limiting government's responsibility than reforming male behavior. जबकि उन्होंने ये नोट किया कि सोसाइटी को चाहिए कि वो बेहतर तरीके से औरतों और बच्चों को प्रोटेक्ट करें, लेकिन साथ में यह बात भी नजर आई कि वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिमिट कर रहे थे और मेल बिहेवियर को रिफॉर्म करने की ज्यादा बात कर रहे थे. मिस्टर खान व्यू ऑन दी सब्जेक्ट आर शॉकिंगली इनसेंसिटिव. उनके जो व्यूज हैं, नजरियात हैं, वो बहुत ज्यादा शॉकिंग हद तक इनसेंसिटिव हैं एंड इवन हार्मफुल टू द वुमेन्स मूवमेंट इन द कंट्री. और जो वुमेन मूवमेंट्स चल रही हैं, औरत मार्च हो रहे हैं कंट्री में, उसके लिए भी नुकसानदेह हैं. इफ द होल्डर ऑफ कंट्रीज हाईएस्ट ऑफिस इज फ्रेमिंग द नैरेटिव ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन अ वे दैट places the responsibility of doing more on women. जो कंट्री का सबसे हाईएस्ट ऑफिस होल्डर है, प्राइम मिनिस्टर, वो भी सेक्सुअल वायलेंस के नैरेटिव को इस तरह से फ्रेम कर रहा है कि वो वुमेन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है कि वो डू मोर करें, ज्यादा करें, कुछ और. इट गिव्स होप दैट कॉमन सिटीजन विल एस्पाउज ए ब्रॉडर एंड लेस मिसोगिनिस्टिक अप्रोच. तो ये बहुत कम उम्मीद देता है कि जो आम सिटीजन हैं वो एस्पाउज करेंगे. एस्पाउज का मतलब होता है अडॉप्ट करेंगे या एम्ब्रेस करेंगे एक बहुत ज्यादा ब्रॉडर या लेस मिसोगिनिस्टिक का मतलब होता है कि मिसोगिनिस्टिक ऐसा रवैया होता है या अप्रोच, ऐसी अप्रोच होती है जो कि अगेंस्ट वुमेन होती है. तो आप आम शहरियों से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो कुछ ऐसे रवैये अपनाएंगे जो कि औरत के खिलाफ नहीं होंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी इस तरह के रवैये की निशानदेही कर रहा है. इफ द प्राइम मिनिस्टर हैड एंगेज्ड विद राइट एक्टिविस्ट इन कंट्री टू रियली अंडरस्टैंड वुमेन ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंसेस का मतलब होता है जी कंप्लेंट्स. अगर प्राइम मिनिस्टर एंगेज होते राइट एक्टिविस्ट के साथ मुल्क में और जो औरतों की शिकायत हैं उनको समझते, he would instantly comprehended that this mentality of equating rape with lack of modesty is the very manifestation of victim blaming that women fight against. तो ये जी जो हमारे पास रेप हो रहे हैं या सेक्सुअल वायलेंस हो रहे हैं, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर देते हैं ऑब्सिनिटी के साथ, फांसी के साथ, या लैक ऑफ मॉडेस्टी, आजी की कमी के साथ. तो ये जो मैनिफेस्टेशन है इसको हम कह सकते हैं कि विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है और इसी के खिलाफ जो औरतें हैं वो जंग लड़ रही हैं. ब्लेमिंग द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ रेप ऑन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इज कन्वीनियंट. जो रेप के इंसिडेंट इंक्रीज हो रहे हैं इसको वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है उस पे पुट कर देना आसान है. बट मिस्टर खान शुड नॉट फॉरगेट दैट द वुमेन इन द कंट्रीज ही ब्लेम्स फॉर ऑब्सिनिटी एंड हाई डिवोर्स रेट्स हैव बेटर प्रोटेक्शंस एंड मोर फ्रीडम्स देन द वुमेन इन पाकिस्तान. लेकिन मिस्टर खान को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जो ममालिक की जो औरतें हैं जिन पे वो फहाशी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं या हाई डिवोर्स रेट्स का बता रहे हैं, उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन हासिल है और ज़्यादा आज़ादी हासिल है एज़ कम्पेयर टू जो औरतें हैं जो पाकिस्तान में हैं. He should understand the basics of women empowerment and acknowledge that imposing a solution is no support. उनको ये समझना होगा कि जो बेसिक्स हैं वुमेन एम्पावरमेंट की कि वो क्या हैं और उनका जो सोल्यूशन है वो क्या है. द गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट वुमेन रिगार्डलेस ऑफ देयर चॉइसेस. गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा औरतों को उनकी चॉइसेस को नज़रअंदाज करते हुए, लेकिन वो अपनी चॉइसेस हैं उनकी, वो कुछ भी अडॉप्ट कर सकती हैं. तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको प्रोटेक्ट करे. इस आर्टिकल में जो कोटेशन वगैरह हैं आप उनको कोट कर सकते हैं अपने ऐसे में, वुमेन एम्पावरमेंट के ऐसे में, जेंडर इक्वलिटी के ऐसे में. तो जेंडर इक्वलिटी का ऐसे है ये अमूमन तकरीबन हर साल आता है डिफरेंट नेम से. कुछ साल पहले CSS में भी आया था जेंडर इक्वलिटी का ऐसे, लाइक जेंडर इक्वलिटी इज ए मिथ. तो उसमें आप इस तरह के जो आपके पास एडिटोरियल्स होंगे आप इनको अपने पास सेव करते जाएं ताकि आप इनको अब बाद में आने के लिए एग्जाम में इनको कोट कर सकें. हमारा जो लास्ट एडिटोरियल है वो है अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. तो जी क्या हैं जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं. फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी जो मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, हैज वंस अगेन आस्क्ड देयर पोजीशन. उन्होंने अपोजिशन से दोबारा पूछा है टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, कि वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने के लिए. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या होती हैं? इलेक्शन में जो इस्लाहात होती हैं. ही हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. उन्होंने इलेक्शन में जो इस्लाहात हैं उनकी अहमियत को वाज़ेह किया है बाय सेइंग, ये कहते हुए दैट ओनली बाय इम्प्लीमेंटिंग देम, सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करने से कुड द नेक्स्ट इलेक्शन बी हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर, अगला इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में हेल्ड किया जा सकता है. सो दैट विनर कैन फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट, ताकि जो जीतने वाली पार्टी हो वो नई गवर्नमेंट बना सके या अगली गवर्नमेंट बना सके. स्पीकिंग द मीडिया इन लाहौर, मीडिया से बात करते हुए लाहौर में, द मिनिस्टर आल्सो रीइटरेटेड का मतलब होता है किसी चीज पे जोर देना या बार बार कहना या रिपीट करना, से अगेन रीस्टेट करना, दैट द जुडिशियल सिस्टम इज इन शैम्बल्स एंड न्यू रिफॉर्म्स. की जो जुडिशियल सिस्टम है
वो भी शम्बल्स में है, मतलब क्योस में है, मेस में है, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर में है, और उसको भी इस्लाहात की जरूरत है। ही आर्गूड, उन्होंने आर्गू किया है दैट सच रिफॉर्म्स इन द जुडिशियल सिस्टम कैन ओनली हैपन इफ द गवर्नमेंट, अपोजिशन एंड जुडिशरी सिट टुगेदर। इस तरह की रिफॉर्म तभी पॉसिबल हो सकती हैं जब गवर्नमेंट, अपोजिशन और जो अदलिया है ये इकट्ठे बैठे। ही देन एम्फसाइज्ड, उन्होंने फिर एम्फोसिस किया है दैट ईसीपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ जो पाकिस्तान है, उसको भी रिक्वायर है रिफॉर्म्स एज वाज एविडेंट बाय द फैक्ट, जैसा कि फैक्ट से हम देख सकते हैं दैट द सेनेट इलेक्शंस एज वेल एज द डस्का बाई इलेक्शन, ऐसा कि सेनेट इलेक्शन और डस्का जो बाई इलेक्शन है वर मार्क्ड बाय कंट्रोवर्सी, उसमें जी कंट्रोवर्सी आ गई थी, स्पॉइल्ड हो गए थे वो इलेक्शन। मार्ड का मतलब होता है रूइन हो जाना। द मिनिस्टर हैज ए पॉइंट, मिनिस्टर की बात में दम है। वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम इज इट्स इनएबिलिटी टू होल्ड क्रेडिबल एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसकी जो सबसे बड़ी नाअहली है कि ये ट्रांसपेरेंट, जो शफाफियत जो है या क्रेडिबिलिटी है जो इलेक्शंस की, वो नहीं हेल्ड कर पाता, जिसकी वजह से हर आने वाली हुकूमत ये डाउट करती है कि धांधली हुई है, और उसके बाद मसाइल चले रहते हैं, और उसके बाद हम देखते आए हैं कि धरने भी होते रहते हैं, और जो हुकूमत होती है रूलिंग पार्टी, वो स्टेबल तौर पे काम नहीं कर सकती। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दिस फेल्योर, इस नाकामी की ढेर सारी वजूहात हैं, इंक्लूडिंग हैवी इंटरफेरेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें से जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो एस्टेब्लिशमेंट की मामलात में दरअंदाजी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो सबसे अहम फैक्टर है, वो क्या है, द पॉलिटिकल पार्टीज हैव नॉट बीन एबल टू फोर्ज ए कंसेंसस। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो कंसेंसस नहीं बना पाई, फोर्ज मतलब बनाना, ऑन द रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड टू सेफ गार्ड, ऐसी इस्लाहात पे जो जरूरी हैं सेफ गार्ड करने के लिए अगेंस्ट इलेक्टोरल वेल प्रैक्टिसेस, जो इलेक्शन में धांधली होती है उनके खिलाफ सेफ गार्ड करने के लिए जो इस्लाहात जरूरी होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उन पर राजी नहीं हो पाई। दिस इज इन टर्न ए बाई प्रोडक्ट ऑफ एक्यूट पोलराइजेशन, ये एक टाइप है एक्यूट पोलराइजेशन की। तो एक्यूट पोलराइजेशन को हमने इसलिए हाइड किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CSS 2020 में भी इस पे एक ऐसे आया था पॉलिटिकल पोलराइजेशन पे, होप्स एंड हर्डल्स वर्क फॉर डेमोक्रेसी। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पोलराइजेशन ये होती है कि दोनों पार्टीज की अपनी अपनी डायमेंशन होती हैं जो कि अलग तरफ होते हैं, जिसके ऐसा कि केमिस्ट्री में होता है कि पोलैरिटी कॉज हो जाती है। दैट हैज बिकम ए हॉलमार्क ऑफ कंट्रीज पॉलिटिक्स, जो कि कंट्रीज की जो सियासत है उसमें ये वाज़ेह तौर पर हम देख सकते हैं कि एक्यूट पोलराइजेशन है। द डेंजरसली वोलेटाइल पार्टिजनशिप which often plays out at the expense of functional relationship, ये जो खतरनाक हद तक जो पार्टनरशिप है, जो एक्सपेंस उसका क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप है, इज पॉसिबली द बिगेस्ट हर्डल, ये सबसे बड़ी रुकावट है दैट स्टॉप्स, जो कि रोकती है पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को फ्रॉम सिटिंग अक्रॉस द टेबल पे बैठने पे, एंड गेटिंग द वर्क ऑफ सच रिफॉर्म डन, और इस तरह की रिफॉर्म्स लाने में। इट इज नाउ इजी फॉर मिस्टर चौधरी एंड हिज पार्टी, अब ये आसान है मिस्टर चौधरी के लिए और उनकी पार्टी के लिए टू आर्ग्यू फॉर दिस रिफॉर्म्स, इन रिफॉर्म्स के लिए आर्गू करना। बट द पीटीआई कन्वीनियंटली फॉरगेट्स, लेकिन पीटीआई आसानी से भूल जाती है दैट इट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइशिएटिंग द एटमॉस्फेयर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट। विशिएटिंग का क्या मतलब होता है जी, डिस्ट्रॉइंग और इम्पेयर, कि पीटीआई रिस्पॉन्सिबल है जो माहौल को खराब करने की पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। इट इज ऑल्सो ए बिट रिच ऑफ मिस्टर चौधरी टू क्लेम दी हाई मॉरल ग्राउंड ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये भी मिस्टर चौधरी की खासियत है कि उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड पे इस्लाहात की तरजीह दी है। व्हेन ही एंड हिज कोलीग्स ओनली ए फ्यू वीक्स बैक वर सिटिंग इन डस्का, जबकि कुछ ही अर्सा पहले वो और उनके जो कोलीग्स हैं वो डस्का में बैठे हुए थे एंड डिफेंडिंग द डिस्ग्रेस इलेक्शन, और जो डिस्ग्रेस इलेक्शन है इसको डिफेंड कर रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है अपनी वो पीएमएलएन के हक में दी है। इफ द गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट इनिशिएटिंग दीज रिफॉर्म्स, अगर गवर्नमेंट सीरियस है इस तरह के रिफॉर्म्स लाने में, एंड इज नॉट प्लेइंग द गैलरी, और तमाशाई का रोल प्ले नहीं कर रही एज इट हैज डन सो फार, जैसा कि इसने अब तक किया है, देन इट्स मिनिस्टर्स नीड टू मूव बियॉन्ड प्रेस स्टेटमेंट, तब इसके मिनिस्टर्स को जरूरत है कि वो प्रेस स्टेटमेंट से आगे जाएं और इनिशिएट करें कॉन्टैक्ट विद द अपोजिशन के साथ थ्रू प्रॉपर पार्लियामेंट्री चैनल्स, प्रॉपर जो पार्लियामेंट्री चैनल्स हैं उनके थ्रू। पीटीआई लीडर्स शुड रियलाइज, पीटीआई के लीडर्स को ये रियलाइज करना होगा दैट गवर्नमेंट्स कैरी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एंगेजिंग द अपोजिशन, ये गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो अपोजिशन को एंगेज करें पार्लियामेंट्री बिजनेस में। और इस तरह के लिए हमें रिक्वायर क्या होगा जी, क्लाइंबिंग डाउन फॉर द हाई हॉर्स दैट पीटीआई बिलीव्स इट हैज बीन राइडिंग ऑन। तो सियासत में आपको हाई हॉर्स से नीचे उतरना होगा ताकि आप अपना जो है रिलेशनशिप वो फोर्ज कर सकें और आगे बढ़ सकें और रिफॉर्म्स ला सकें। सीनियर मेंबर्स फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेस देयरफॉर नीड टू मेक ए कंसर्टेड एफर्ट, तो जो सीनियर मेंबर्स हैं हुकूमत की तरफ से उनको जरूरत होगी काविश करने की, सैंस इंसल्ट्स एंड टॉन्स
सेंस का मतलब होता है विदाउट इंसल्ट्स एंड टर्न्स, इंसल्ट जिसमें ना हो और टर्न जिसमें ना हो, ये डबल डैशेस के दरमियान है तो ये फ्लो ऑफ सेंटेंस को भी ब्रेक करेगा। टू कन्विंस ये पोजीशन, ताकि वो पोजीशन को कन्विंस कर सकें, राजी कर सकें। टू स्टार्ट ए फॉर्मल एक्सरसाइज, एक ऐसी एक्सरसाइज स्टार्ट करने पे ऑफ रिव्यू इलेक्टोरल लॉज, ताकि तमाम जो इलेक्शन के कानून हैं उनको रिव्यू किया जा सके। एंड एमिंग टू रिफॉर्म देम, और उनको रिफॉर्म किया जा सके बाय कंसेंसस, मुश्तरका तौर पर। दिस इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट जनरल इलेक्शंस कैरी द स्टैंप ऑफ अप्रूवल फ्रॉम ऑल पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स। ये भी इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो अगला जनरल इलेक्शन हो उसमें अब तमाम जो पोलिटिकल स्टेक होल्डर हैं उनकी रजामंदी शामिल हो। देयर इज टाइम अवेलेबल टू गेट दिस टास्क डन इफ द गवर्नमेंट कैन डिस्प्ले द सीरियसनेस दैट इज सो फार मिसिंग। वक्त है अभी भी कि गवर्नमेंट अपनी सीरियसनेस शो करे इस तरह के मामलात को हल करने के लिए, जो कि सीरियसनेस अभी तक गवर्नमेंट में लैक हो रही है या वो नजर नहीं आ रही। तो ये जी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थी 6 अप्रैल को जो एडिटोरियल पब्लिश हुए उनके बारे में। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट्स हासिल करने के लिए। थैंक यू सो मच।